भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है एवं इसके समूल नाश करने की सतत साधना कैसे हो? अज्ञान से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अविद्या से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अज्ञान के कारण ही हम अपने को देह मानकर और देह भाव में विचरण करते हैं। ये भ्रम मूलक अज्ञान है। आत्मस्वरूप का विस्मरण हो जाना और देह भाव से युक्त हो जाना, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञान, मोह, भ्रम, इसी का मूल कारण है ये अहंकार। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, इस आवागमन का भी मूल है। ये समस्त दुख भय चिंता का भी मूल है। अज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान होते ही इसका समापन हो जाता है। या तो भक्ति के मार्ग में चलते हुए अहंकार को भगवान में समर्पित कर दे, या सांख्य योग ज्ञान के द्वारा इस अविद्या का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो अहंकार का नाश हो सकता है। अहंकार का नाश करने के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अधर्माचरण का त्याग करो और धर्ममय आचरण करो, और उन आचरणों के भी कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार यही जन्म मरण का हेतु है। ये विविध कर्मों को कराने वाला, शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला और नाना प्रकार के भोगों का भोगने वाला, यही कर्ता और भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये मूढ़ता अज्ञान से उत्पन्न हुआ अहंकार ही अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। बात समझ में आ रही है जी? सूरज कुमार जी, पटना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी के शरणागति होने का सबसे सरल उपाय क्या है महाराज जी? संत संग। बिना संत संग के, रसिक संग के शरणागति हो ही नहीं सकती। अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवत मार्ग की चाह ही उत्पन्न नहीं होती। भोगियों के संग से भोग की चाह होती है और योगियों के संग से योग की चाह होती है। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भोकर पंथ। यदि हम संसार की कामनाओं से युक्त कामी पुरुषों का संग करेंगे तो हमारे अंदर कामनाओं की ही उत्पत्ति होगी और वो कामनाएं बढ़ेंगी और मुझे आवागमन के चक्र में डालेंगी। और यदि हम संतों का संग करेंगे तो उस संग के प्रभाव से हमारा मन प्रभु की प्रियाजू के चरण शरण की तरफ भागेगा और मन के दोष नष्ट होकर हमारा आवागमन बंद हो जाएगा। हम परम धाम में निरंतर प्रभु के समीप वास करेंगे। मेजर संजीत पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत भक्ति में मन पूरी तरह समर्पित नहीं हो पा रहा, क्या करें कि मेरा मन काबू में रहे और राष्ट्र सेवा के साथ साथ भक्ति में भी मन एकाग्रचित हो? नाम जप, नाम जप निरंतर अभ्यास करो। उठते बैठते चलते फिरते बहुत जल्दी भक्ति की पूर्णता हो जाएगी। बहुत जल्दी भगवान की रूप माधुरी में मन लगने लगेगा। भगवान की कथा प्राण प्यारी हो जाएगी। भगवान के भक्त प्राण प्यारे हो जाएंगे। भक्तों के चरित्र प्राण प्यारे लगने लगेंगे। यही तो भक्ति का स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद परम व्याकुल तेति। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल हो और निरंतर नाम जप हो, सब ठीक हो जाएगा। आचरणों को सुधारिए और नाम जप कीजिए। नाम जप से समस्त भक्ति के अंग पूर्ण हो जाएंगे। समस्त भक्ति के अंगों में प्रीति हो जाएगी। नाम जप पूर्ण है। नाम जप करने से बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। पहले पाप नष्ट होते इसलिए हृदय जलता है, मन नहीं लगता। लेकिन यदि नाम जप करते करते पाप नष्ट हो जाए फिर हृदय नाच उठता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु निज दिन बढ़त सवायो। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। भगवान का नाम रूपी रतन जब मिल गया तो मुझ गरीब को परमानंद की प्राप्ति हो गई, अचाह स्थिति हो गई।
इसलिए नाम जप करो। हेमंत जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संत महापुरुषों के जीवन में भी असाध्य रोग कष्ट आते हैं, तो क्या इन महापुरुष जनों का जन्म भी कर्म बंधन वश होता है? देखो, आचार्यों का और भगवान का अवतार प्रकृति को अधीन करके होता है। शेष सबका जन्म प्रकृति के अधीन होता है। केवल आचार्य और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, कोई कर्म बंधन उनका नहीं। लेकिन और भी बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, ये सब प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं और परमात्मा की आराधना के द्वारा ये प्रकृति से ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। पर इनका कर्म बंधन रहता है, उसी के अनुसार उनके शरीर को भारी से भारी कष्ट देखा गया। किसी के गले में कैंसर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीरों में देखा गया। उसका कारण है कि अनंत जन्मों का काम खत्म होने वाला है, अब वो जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए सब कर्मों को, संचित कर्मों को भगवान ने भस्म कर दिया। नए कर्म जो हैं वो निष्फल हो गए, प्रारब्ध को भोगवा दिया और वो भगवत प्राप्त हो गए। केवल आचार्य और भगवान ये कर्म बंधन से रहित, बकाया सब कर्म बंधन से युक्त ही जन्म लेते हैं। महाराज जी, पहले से निश्चित होता है कि इस जन्म में इस महापुरुष का मतलब ये उस कोटि में आ जाएंगे? कई जन्मों से भजन होता है, कोई पहली बार थोड़ी भजन में प्रवेश हो। कई जन्मों से भजन होते होते फिर वो चढ़ाई पे चढ़ पाता है। कोई कोई ऐसा होता है गुरु कृपा से एक ही जन्म में काम बना लेता है, किसी के कई जन्म लगते हैं। तो ये तो नहीं है कि अगले जन्म में ये महापुरुष हो जाएगा। अब उसका भजन किस कोटि का? जैसे भरत जी ने भजन किया, भजन में चूक हो गई कि हिरण में ममता हो गई, और अंतिम समय मरते समय हिरण का ध्यान किया तो अगला जन्म हिरण का हुआ। अब हिरण के जन्म में इतनी तपस्या और भजन की कि अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। तो इसमें भाग्य रचना नहीं, इसमें भजन की बात रही, पुरुषार्थ की बात रही कि हिरण के शरीर में भी रहकर इतना भजन किया कि अगला जन्म उनका ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ। इसमें भाग्य नहीं, इसमें भगवान की कृपा और भजन काम करता है। भाविन शाह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे जीवन में भगवत प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता कितनी है महाराज जी? वृंदावन पहली बार आए हो? आए हो? निधिवन गए हो? किसके साथ? किसी न किसी ब्रजवासी से पूछ करके ही, किसी न किसी ब्रजवासी को गाइड करके ही हम ब्रज दर्शन कर सकते हैं। नहीं कर सकते? अगर हमें रंगनाथ जी जाना है, निधिवन जाना है, सेवा कुंज जाना है, राधा दामोदर जाना है, राधा रमण जाना है, तो हमको किसी न किसी ब्रजवासी को गाइड पकड़ना पड़ेगा जो यहाँ का जानकार है। वो हमें सहज में दर्शन करा देगा। ऐसे ही इस संसार रूपी जंगल में भूल भुलैया के करोड़ों मार्ग हैं, और इन्हीं करोड़ों मार्गों में एक मार्ग निकलता है जो सीधे भगवान की तरफ ले जाता है, और मार्ग करोड़ों हैं। अब उसके लिए हमको गाइड चाहिए जो सही मार्ग पर ले जाए, भूल भुलैया के मार्ग से हटा दे। वो गुरु होता है जो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम तो अपने जीवन की बात कहते कि गुरु की कृपा के बिना एक कदम भी इस परमार्थ पे नहीं चला जा सकता। आज जो भी कुछ है वो गुरु कृपा से है, गुरुदेव की कृपा से है। मतलब इतना समझ लो कि भगवान एक बिजली का उत्पन्न जहां से होता है वो स्थान है, और गुरुदेव भगवान बहुत बड़े ट्रांसफार्मर हैं, और उनका बताया हुआ साधन बोर्ड है, और अपना मन उसमें लगाना, प्लग लगाना है, और हृदय में एक बिजली का प्रकाश हो जाना है। ब्रह्म को सीधे हम अपने मन में ला सके इतनी सामर्थ्य नहीं। अगर बिजली का सही प्रयोग हो सकता है
तो ट्रांसफार्मा के द्वारा जब वो अपने घर में बोर्ड पे आती है तभी हम प्रयोग कर सकते हैं। नहीं नहीं, इतना पावर है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो गुरुदेव वही ब्रह्म स्वरूप ही है, लेकिन बिना गुरुदेव की कृपा के और उनके बताए हुए साधन में मन लगाए हम परमात्मा रूपी पावर का अनुभव नहीं कर सकते। है हमारे अंदर ही है, सबके अंदर है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरिय न कोई। बिना गुरुदेव की कृपा के संसार समुद्र से पार होना असंभव। ये हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा करते हैं कि अगर आपको परमार्थ में चलना है तो गुरुदेव की आकांक्षा करो और भगवान को गुरुदेव के रूप में वरण करो। वही भगवान किसी न किसी रूप में आपको पकड़ लेंगे और आपका बेड़ा पार कर देंगे। गुरु कृपा के बिना भव समुद्र से पार होना अत्यंत कठिन है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो हमारा हृदय तो सदैव गुरुदेव के चरणों रज के आश्रित है और हम ये चाहते हैं कि बिना गुरुदेव की चरण कृपा के हमारा मन एक क्षण भी कहीं और ना जाए। बस गुरुदेव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही इष्ट देव है, इष्ट देव ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही हमारे माता पिता सब कुछ है। ऐसा भाव बन जाए, गुरु के सिवा और कुछ नहीं, गुरु ही सब कुछ है। महाराज जी, जिन्होंने गुरु अभी नहीं बनाया और ऐसा विचार आया कि अभी गुरु बनाना चाहिए, तो उन्हें कैसे पता चले? क्या भगवान से अभी उत्तर दिया, भगवान को गुरु बनाना चाहिए, वही आकर पकड़ लेंगे या आपको बुला लेंगे। वंदे कृष्णम जगत गुरु, हे जगत गुरु, मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूँ। यदि प्रगट में गुरुदेव की आवश्यकता है तो आप प्रगट रूप में आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए आकर, या आप हमको बुला लीजिए और बता दीजिए कि आप मेरे गुरुदेव के रूप में हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो वही भगवान आपको सच्चे संत से मिला देंगे। जय जय श्री हितहारी वन। आप लोग लाडली जी की कृपा से श्री परम पावन महामहिम वृंदावन धाम पधारे, ये सौभाग्य की बात हुई। अब आगे के लिए प्रार्थना है कि हमारा एक एक क्षण प्रिया प्रीतम के चिंतन में जाए, उनके नाम में जाए, सोई जीवन की सार्थकता है। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। यदि एक क्षण भी हम प्रभु का नाम न छोड़े तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश की कृपा प्राप्त हो गई तो दुर्लभ क्या रहा। हम लोग इच्छा और कामनाओं से अशांत और नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, शोक से ग्रसित है। यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी तो प्रियालाल से होगी, संसार पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हम प्रेम का व्यवहार करें, किसी से कुछ चाहे नहीं। निष्कामता में जो बल है वो सकामी पुरुष जान ही नहीं सकता। निष्कामता में एक आकर्षण होता है। निष्कामता भगवान का स्वरूप है। निष्कामता भगवान को आकर्षित कर लेती है। जो चाह है वो नीचे गिराती जाती है और जो अचाह है वो ऊपर उठाती जाती है। यदि हम निष्कामता को स्वीकार करें, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए और हृदय से प्रिया प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सबसे प्रार्थना है, कोई नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। पंकज जी कोटा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने, नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना,
उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में, उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की। वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं? ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ इधर उधर सब गंदगी करो तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं। तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा? तो समझ पाते, जरूर जाना चाहिए। और महाराज जी जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी बात सुनो। अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हाँ, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब वो अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो नेगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि, थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं है, ये परम सत्य है।
एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, वो गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में, वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगलमय विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।